शिवम मुस्कुराता है क्योंकि वह अपने नए फ्लैट का दरवाजा खोलता है। आखिरकार खाली फ्लैट नए आरंभ के वादे के साथ गूंजता है। वह विशाल दृश्य की ओर आकर्षित होकर बैठक कक्ष में जाता है। मैं खुश हूं कि आखिरकार मुझे अपनी जगह मिल गई। शिवम सावधानी से लंबे समय से बंद पश्चिम बेडरूम के पास जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला है। वह विरल रूप से सुसज्जित कमरे में कदम रखता है। आंखें दीवार पर टंगे एक पुराने अजीब तरह से प्राचीन दर्पण की ओर खींची जाती है। मुझे आईना हटाना है, यह थोड़ा डरावना है। आईने में झांकते हुए शिवम की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं, क्योंकि वह अपना प्रतिबिंब देखता है, लेकिन यह अभी भी रहता है। शिवम गहरी नींद में सोता है। मुझे घेरते हुए बढ़ते डर से अनजान, पश्चिमी बेडरूम से प्रेतवाधित, मैं आतंक को केवल मतिभ्रम के रूप में खारिज करने के लिए संघर्ष करता हूं। मैं बेचैनी से मुड़ता हूं, नींद की तलाश में, लेकिन केवल देखे जाने की ठंडक भरी निश्चितता पाता। शिवम अगली सुबह जागता है और पहली रोशनी पश्चिम बेडरूम की शांत स्थिरता को प्रकट करती है। वह उठता है और प्राचीन दर्पण की ओर चलता है। वह अपना फोन उठाता है, ऑनलाइन दर्पण बेचने पर विचार कर रहा है। अचानक एक अज्ञात नंबर से एक वॉइस नोट आता है। शिवम पश्चिम बेडरूम के दरवाजे को सुरक्षित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रवेश न कर सके। वह सावधानी से एक भारी डफल बैग को दरवाजे के खिलाफ रखता है, जिससे एक अस्थायी अलार्म बनता है। लगभग 2:15 बजे एक ओरदार धमाका घर में गूंजता है। शिवम अपने बिस्तर से कूदता है। उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ रहा है। वह अपने कमरे से बाहर निकलता है। जो भी इंतजार कर रहा है उसका सामना करने के लिए तैयार है। एक खुला दरवाजा के पास एक डफल बैग पड़ा है। असंभव, मैंने इसे खुद लॉक किया, शिवम अंदर जाते हुए कहता है। शिवम दर्पण के पास जाता है। केवल उसकी अपनी परछाई ही वापस देखती है। पीछे मुड़ो मत। शिवम मुड़ता है। कमरा खाली है, लेकिन दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराता है, जबकि शिवम का चेहरा डर से सफेद है। शिवम पुराने समाज के गेट पर पहुंचता है। आसपास के इलाके में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। शिवम अपने तीखे कमरे में अकेला खड़ा है। एक बड़ा दर्पण उसकी अकेली आकृति को दर्शाता है। वह दर्पण में देखता है। एक बेचैनी की भावना उस पर हावी हो रही है। शिवम एक कमरे में पुरानी देखभाल करने वाली आंटी से बात करता है, जो प्राचीन फर्नीचर और कपूर की विशिष्ट गंध से भरा है। आंटी एक डरावनी कहानी बताती है। एक लड़का जिसका नाम रजत था, इस कमरे में रहता था और दर्पण में खो गया। शिवम रजत की डायरी पढ़ता है। उस पर बढ़ता हुआ डर हावी हो रहा है। ठंडे शब्द रजत के आतंक को उजागर करते हैं। दर्पण में एक आकृति, एक नकलची, उसके अस्तित्व में घुसपैठ कर रहा है। शिवम जम गया, आदिम भय से जकड़ा हुआ। शिवम दर्पण हटाने के इरादे से आगे बढ़ता है। जैसे ही शिवम कांच को छूता है, प्रतिबिंब उपहास पूर्वक मुस्कुराता है। एक भूतिया हाथ दर्पण के अंदर से निकलता है। शब्द लिखता है क्योंकि प्रतिबिंब फुसफुसाता है, बहुत देर हो चुकी है। शिवम डर से कांपता है, डर के मारे लकवाग्रस्त। शिवम अपने बेडरूम में जागता है, जो एक अशांत शांति से घिरा हुआ है। वह झपकी लेता है, झपकी दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हवा में एक अस्पष्ट बेचैनी बनी रहती है। कथानक, कुछ ठीक नहीं है। कथन, बैठक कक्ष में घड़ी उल्टी चल रही है। कथन, वह अपने फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेस आईडी काम नहीं कर रहा है। शिवम बाथरूम में जाता है। उसकी नजरें शीशे पर टिकी हैं। वह अपनी परछाई को घूरता है। एक बढ़ती हुई बेचैनी उसे धो रही है, क्योंकि यह परेशान करने वाली तरह से स्थिर रहती है। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि शिवम एक हथौड़ा पकड़ता है। निराशा उसकी निर्विकार छवि को तोड़ने के प्रयास को बढ़ावा देती है। हथौड़ा मारता है, लेकिन दर्पण बरकरार रहता है, उसके प्रयासों का मजाक उड़ाता है। शिवम दर्पण में घूरता है। उसका प्रतिबिंब तालमेल में घूमता है। फिर भी एक भयावह चुप्पी छा जाती है, क्योंकि प्रतिबिंब बिना आवाज के बोलता है। उसका फोन वाइब्रेट होता है, जो बाहर की दुनिया की एक झकझोर देने वाली याद दिलाता है, क्योंकि स्क्रीन पर एक रहस्यमय संदेश चमकता है। तुम अब यहां नहीं हो, वह वहां है। एक भयावह एहसास होता है, उसका प्रतिबिंब भाग गया है और शिवम अब दर्पण की ठंडी सीमाओं में फंस गया है। घबराहट छा जाती है।
क्योंकि शिवम चिल्लाता है। उसकी आवाज दर्पण के मौन में खो जाती है, अनसुनी और अदृश्य। एक दलाल आकाश को एक पुराना फ्लैट दिखाता है। उसका उत्साह स्पष्ट है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हवा में एक उल्लेखनीय ठंडक भर जाती है। दलाल आकाश को फ्लैट दिखाते हुए उसकी ओर इशारा करता है। वह वेस्ट रूम की विचित्रता पर जोर देता है, सलाह देता है, बस वेस्ट रूम थोड़ा अजीब है, इसे बंद रखें। आकाश की जिज्ञासा चेतावनी से बढ़ जाती है। वह कमरे को उत्सुकता से देखता है। पश्चिमी कमरा रात को खुलता है। इसकी धूल भरी हवा एक अजीब, परेशान करने वाली गंध लिए हुए है। एक प्राचीन दर्पण दीवार पर चुपचाप लटका हुआ है, जो कमरे के भीतर छिपे रहस्यों को दर्शाता है। आकाश दर्पण में देखता है। उसका प्रतिबिंब वापस देख रहा है। पीछे से एक आवाज आती है, हेलो। शिवम दर्पण में प्रकट होता है, लेकिन कहीं और से। अंदर की आकृति की आंखें आकाश की विशालता को दर्शाती हैं। आकाश पीछे हटता है। डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि वह आसन्न भयावहता को समझता है। Subscribe for more.